अस्सलाम वालेकुम, GTV के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करेंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स और आशियाना स्कैंडल केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हाजिरी से मुस्तकिल मुआफी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने बजट मसरूफियात के बायस हमजा शहबाज की भी आज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि उन्होंने कभी बिला जवाब जिंदागा नहीं किया। जब भी अदालत ने बुलाया मैं हाजिर हुआ। कौमी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। मुझे बजट और दीगर अहम उमूर पर मीटिंग्स में शामिल होना होता है। उन्होंने कहा कि इस केस में 18 करोड़ का नाला बनवाने का इल्जाम है। ये नाला दीगर नालों की तरह इस वक्त की काबीना से मंजूरी के बाद बना। पंजाब में कप्तान का एक और खिलाड़ी एंटी करप्शन के रडार पर आ गया। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ तौंसा शरीफ में सरकारी जमीन हथियाने के इल्जाम में 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट पर दर्ज FIR में उस्मान बुज़दार के भाइयों को भी नामजद किया गया है। मजीद तफसीलात देखिए वकार शौकत की रिपोर्ट में। वसीम अकरम प्लस मुश्किल में आ गए। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। FIR में सरकारी जमीन को जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवाने की दफात शामिल की गई हैं। ज़रा के मुताबिक मुकदमा थाना एंटी करप्शन डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर दर्ज किए गए हैं। FIR के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार ने तौंसा शरीफ में 900 कनाल सरकारी जमीन की अलॉटमेंट के बारे में जाली लेटर तैयार करवाया। जमीन के 1986 के जाली इंतकालात ज़ाहिर किए गए और इस तरह करोड़ों रुपए मालियत की 900 कनाल सरकारी जमीन गैर कानूनी तौर पर अपने नाम मुंतकिल कराई गई। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। PTI ने नैब कानून में तरमीम के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। PTI के रहनुमा आज बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज करेंगे। इसी पर बात करते हैं हैदर शराजी से। जी हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत से एक अहम इजलास हुआ है जिसमें नैब कानून में तरमीम के जरिए निज़ाम एहतसाब के हवाले से कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई और चेयरमैन PTI इमरान खान की नैब कानून में तरमीम के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करने की हदायत भी दी गई और फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं को नैब कानून में तरमीम के हवाले से आगाह करने की हदायत भी की गई है कि किस तरह नैब कानून में तरमीम की जा रही है। और इसके अलावा इमरान खान ने वाज़ेह किया कि रोज़े अव्वल से ही इस मामले पर निशानदेही की जा रही है कि इनके आने का वाहिद मकसद NRO था, लिहाजा ये लोग आए हैं और अब एहतसाब के निज़ाम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इन हुक्मरानों के खिलाफ उन्होंने एहतजाज का कहा है। और PTI रहनुमा काली पट्टियां बांधेंगे इस हवाले से और एहतसाब के पर कौम को प्रेस ब्रीफिंग के जरिए और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज के जरिए आगाह करेंगे कि कैसे नैब के कानून में तरामीम की जा रही हैं। जी हैदर शराजी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में सरियाब रोड बीबी ज़ियारत रेलवे लाइन के करीब गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 59 साला नायब तहसीलदार चमन अब्दुल सत्तार जाँ बहक हो गए। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके मंगोपीर वंगी गोट से मिलने वाली खातून की लाश अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। खातून को सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। जाए वक़्वा से 2 खौल भी मिले हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सौलत जाफरी से। जी सौलत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मंगोपीर का ये इलाका है जहाँ से खातून की गोली लगी हुई लाश मिली थी, जिसके बाद खातून की लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून के हमरा एक 2.5 से 3 साल की बच्ची भी मौजूद है। पुलिस हुक्काम ने जाए वक़्वा का मुआयना किया है। क्राइम सीन यूनिट टीम भी जो है वो अब तो कुछ देर कबल यहाँ पे पहुंची थी। इलाका मकीनों से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि जब सुबह चरवाहे यहाँ पे पहुंचे हैं तो उस वक्त जो है वो उन्होंने इत्तला दी कि यहाँ पे खातून की लाश पड़ी है, जिसके बाद मुताल्लिका इदारों को जो है वो बताया गया। रेस्क्यू काम को यहाँ पे फौरी तौर पर इल्म दिया गया, जिसके बाद पुलिस मोबाइल और एम्बुलेंसेज जो है वो मौके पर पहुंची हैं। तमाम इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त खातून की लाश को MLO के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताल खातून की शनाख्त तब तक नहीं हो सकी है। जी, खातून की शनाख्त तब तक नहीं की जा सकी। हमें अपडेट कर रहे थे सौलत जाफरी, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके मंगोपीर से खातून की मिलने वाली लाश के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। कहनी शाहिद का कहना है कि बच्ची सारी रात जंगल में रोती रही। सुबह आकर लाश और बच्ची को देखा तो फौरन पुलिस को इत्तला दी। कहनी शाहिद का मजीद क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हम लोगों ने 15 पे कॉल की। यहाँ पे सुबह गाय चराने वाले आते हैं, उन्होंने देखा कि डेड बॉडी पड़ी है, साथ एक बच्ची रो रही है। बच्ची के रोने की आवाज़ से पता चले कि डेड बॉडी पड़ी हुई थी।
फिर हमारे हजरात छिपा वाले आ गए, आए, इन्होंने डेड बॉडी उठाई, बच्ची को नीचे से निकाला। बच्ची पूरी रात उसके नीचे दबी रही है, बच्ची की टांग बिल्कुल नीली हुई थी। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में सुबह सवेरे घर में सोए हुए अफराद पर कयामत टूट पड़ी। घर की छत गिरने से बच्ची और 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। जाँ बहक अफराद को नमाज ज़ोहर के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर जाए हादसा पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मच्छर कॉलोनी के इलाके मोहम्मदिया कॉलोनी में, जहाँ पर सुबह क़यामत टूट गई। एक घर के ऊपर जहाँ छत गिरी है वहाँ पर एक बच्ची समेत 2 खवातीन जो हैं वो जहाँ बाख हो गई हैं, जबकि बच्चा और जहाँ बाख होने वाली खवातीन का शौहर जो है वो मौज़ाना तौर पर बच गए। मेरा कैमरामैन जाफ़र ख़ान आपको दिखाएंगे कि ये वो कमरा है जहाँ पर वो बच्ची और ख़ातून जो हैं वो दोनों सो रही थी कि अचानक सुबह फजर के टाइम जो है ये छत गिरी है। दीवार आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो है वो अपनी जगह से हिल चुकी है और किसी भी वक्त खुदा न खास्ता ये दीवार गिरकर जो है वो मज़ीद नुकसान पहुंचा सकती है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो चादरें डली हुई थी, सीमेंट की चादरें जो उसको कहते हैं वो डली हुई थी, और जो बल्ली थी वो लकड़ी की बल्ली थी, कोई लोहे का गार्डर नहीं था। ये वो चादरें हैं जो गिरी हैं उन सोते हुए ख़ानदान पर, जिसमें बच्ची समेत 2 खवातीन जहाँ बाख हुई हैं। रेस्क्यू को फ़ोन किया गया है, रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुँची हैं और फौरी तौर पर जो है वो ज़ख्मी और हलाक होने वालों को अस्पताल पहुँचाया गया है। अब उनकी मैयतें जो हैं वो इलाके में पहुँच चुकी हैं। एक कोराम मचा हुआ है, लोगों की बहुत बड़ी तादाद जिसमें ख़वातीन भी शामिल है, ताज़ियत के लिए उस घर पर पहुँच चुकी हैं। बाद नमाज ज़ोहर जो है वो उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और करीबी कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। हमने जो है वो उनके भांजे और भतीजे से भी बात की है और उनके शौहर से जब बात करने की कोशिश की तो वो गम में इतने ज़्यादा निढाल थे कि उनसे बात ना हो सकी। जी, रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई कल होगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शिरकी ने शहरी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त मंजूर करते हुए आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई का हुक्म दिया था। मारूफ टीवी एंकर आमिर लियाकत गुज़िश्ता दिनों घर में मुर्दा हालत में पाए गए थे। मुर्सा की जानिब से मना कराने पर उन्हें बगैर पोस्ट मातम के हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में दफनाया गया था। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में रोज बरोज इजाफे से हर तबके का आदमी शदीद मुतासिर है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए फिलफौर इक़दाम करे। तब्दीली सरकार के दौर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाली हुकूमत ने महंगाई के तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुल्क भर में महंगाई का जिन अवाम पर कहर ढाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी से रोजमर्रा की बुनियादी अशिया की पहुंच भी दूर कर दी। महंगाई के बढ़ते तूफान ने मुल्क भर में हर तबके के अफराद की जिंदगी अचीरन कर दी। अशिया खुरनोश हो, अद्वियात, अशिया जरूरी, बस हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। मुल्क के तमाम बड़े शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में आम आदमी की कुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासिर है। महंगाई तो मैं कहता हूँ हद होगी, कमर टूट गई महंगाई की तरफ से। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, और जो ज़रूरत की इंसान की चीज़ें होती हैं रोज़ाना की, वो तो अशिया है ही नहीं स्टोर पे अवेलेबल। पेशावर और कोयटा के शहरियों का भी कहना है कि महंगाई के खात्मे का दावा करने वालों ने तो इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो जिंदगी हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। आवाम बहुत टेंशन में है, बहुत मुश्किलात में है। हुकूमत इन चीज़ों पे कुछ गौर नहीं करता है। सब कुछ महंगा है, काम नहीं है, बिल्कुल बेरोजगारी है। महंगाई के बारे में ये कहूँगा कि महंगाई ने गरीब आवाम की जीना हराम कर दिया है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। अवाम का कहना है कि मौजूदा हुकूमत को बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदाम करने की जरूरत है ताकि आम आदमी को कुछ रिलीफ मैसर आ सके। और अब आपको अपडेट करें, लाहौर के यूटिलिटी स्टोर पर सहूलियात का फुकदान देखने में आ रहा है। रेलवे हेडक्वार्टर्स में मौजूद वाहिद यूटिलिटी स्टोर पर घी और दालें नायाब हो गईं। खवातीन का कहना है कि कई घंटे लाइनों में लगकर अशिया खरीदनी पड़ती है। मज़ीद तफसीलात वहीद गुजर से जान लेते हैं जो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर ही खवातीन के साथ मौजूद हैं। जी वहीद, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है खवातीन का? जी बिल्कुल, देखिए आवाम की सहूलत के लिए जो यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो भी आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे। हम इस वक्त मौजूद हैं रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर। यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, कोई दाल इस वक्त यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, जबकि घी के वाले से भी बताया जा रहा है कि घी जो है यहाँ पर भी जो है कोई भी दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता ऑयल यहाँ पर दस्तयाब है, तो शहरी इस वाले से खासे परेशान दिखाई देते हैं। कुछ ख़रीदारों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? जी, बासानी तो कोई चीज़ नहीं मिलती है। घी है वो भी तरले मिनटों से, 1 महीने में 5 पैकेट कैसे यूज़ कर सकते हैं आप?
दालें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और ख्वार ये अलहदा करते हैं। 3 दिन हो गए हैं, मैं गड़ी शॉ के यूटिलिटी स्टोर के बाहर रोज़ लाइन में खड़ी होती हूँ। जब मेरी बारी आती है या तो घी ख़त्म हो जाता है या उनका सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। का कहना है कि कई घंटे जो है इनको लाइनों में लगना पड़ता है। शहरियों की पुरानी शिकायत वो आज भी बरकरार है। इनका कहना है कि चीनी जो है वो पाउडर नुमा होती है, उसकी मिठास नहीं होती और ये एक मजमूई सूरत हाल है क्योंकि अवाम यहाँ पर आती है आटा, घी, चीनी और दालों के लिए और वही चीज़ें जो है उनको यहाँ पर नहीं मिलती। तो इस वाले से शहरियों का ये कहना है कि इससे तो बेहतर है इनको बंद ही कर दिया जाए ताकि शहरी जब यहाँ पर आते हैं तो कई घंटे उनको जो है लाइनों में लगना पड़ता है, उसके बावजूद जो है उनको वो अपने मतलूबा सामान जो है यूटिलिटी स्टोर से नहीं मिलता। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का नोटिस ले लिया। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से आज इस्लामाबाद में जायज़ा इजलास तलब कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म को यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियात हैं उनकी किल्लत का सख्त नोटिस लिया और इस बात का भी नोटिस लिया गया कि जो हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर पर जो पैकेज दिया गया था उससे भी अमल दरामद नहीं हो रहा। इस हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत इक़्तिसादी अमूर और यूटिलिटी स्टोर्स के आला हुकाम को तलब किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के आला हुकाम यूटिलिटी स्टोर्स के ऑपरेशंस के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज के हवाले से और यूटिलिटी स्टोर्स पर जो डिमांड सप्लाई की सूरत हाल है इस हवाले से ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशियाए ज़रूरियात की अदम फराहमी के हवाले से अहम हिदायत भी जारी की जाएंगी। जी, मतीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने महंगाई के खिलाफ कमर कस ली। कहते हैं जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलता तब तक एहतजाज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत फिलहाल अपने आप को रिलीफ दे रही है। कोई शक नहीं कि हुकूमत एनआरओ के लिए आई है। पाकिस्तान के अवाम ने कल फिर साबित किया कि उनका जो जोश और जज्बा है, जो पाकिस्तान की कौम ने फैसला किया है कि हकीकी आज़ादी जब तक नहीं मिलेगी उस वक्त तक अपनी जद्दोजहद नहीं रुकेगी, वो उन्होंने कल फिर साबित कर दिया है। जिस वक्त कौम की रिलीफ की ज़रूरत की बात आती है तो वो कहते हैं जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं और IMF हमारे सर के ऊपर सवार है और आलमी मंडियों के अंदर क्या क्या हो गया। लेकिन वही हुकूमत जो है वो अपने आप को रिलीफ देने के लिए किस तेज़ी से काम कर रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो एक तारीख़ी जद्दोजहद हो रही है इमरान खान की कप्तानी के अंदर, पूरी कौम जिस तरीके से निकली हुई है, इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिलेगी। बलूचिस्तान असम्बली के बजट इजलास का शेड्यूल दूसरी बार तब्दील कर दिया गया। वज़ीर आला हाउस की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक बजट इजलास BAP काउंसिल सेशन में वज़ीर आला की मसरूफियत के बायस एक दिन के लिए मौखर किया गया है। एलामिया में ये भी कहा गया है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बजट इजलास भी शेड्यूल करने के लिए कायम मुकाम गवर्नर को मुरासला अरसाल कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लाहौर की एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एक बड़ा रिलीफ इस मामले में मिल गया है कि उनकी जो मुश्किल हाजिरी माफी की दरखास्त थी रमजान शुगर मिल केस में वो मंजूर कर ली गई है। आज उनके वकील अमजद परवेज की जानिब से दलाइल दिए गए और ये है कि इससे हटकर शहबाज शरीफ ने कुछ दलाइल के दौरान अदालत से कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने इजाजत तलब करते हुए कहा कि मैं इस वक्त वज़ीर आज़म की सीट पर ऐसे अमूर सर अंजाम दे रहा हूँ जिसमें कि IMF से मुतल्लिक, कभी वज़ीरिस्तान से मुतल्लिक, स्पेशल सिक्योरिटी से मुतल्लिक और दीगर ऐसे बजट के मामला हैं जिनकी मीटिंग्स होती रहती हैं, शेड्यूल उसके जारी होते हैं जिसमें कि मसरूफ़ अमल होता हूँ। तो उसकी बुनियाद पर ये है कि मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और हाजिर भी होता रहा हूँ और ये है कि अब भी जब अदालत को जरूरत पड़ी तो मैं आऊँगा। और इससे कब जो के वकील अमजद परवेज उन्होंने कहा कि इन दोनों केसेस में जो कि आशियाना और रमजान शुगर मिल है उसमें तो उनकी मुश्किल हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली गई थी जब वो लंदन थे, बैरून मुल्क इलाज की हिफाजत गए थे और ये था कि तब शहबाज शरीफ खुद जो है वो पाकिस्तान आए और शहबाज शरीफ ने इस पर कहा कि मैं उस वक्त कोरोना था और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त अदालत ने मंजूर कर ली। ज़ैनुल आबदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
सिंध के अवाम हो जाएं तैयार, सिंध में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया। रात गए सिंध के बालाई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश ने जल थल एक कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम जल्द कराची और ज़ेली शहरों पर नजरअंदाज होगा। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, बलाई गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान में खुलकर बारिश होगी। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने आज से सिंध में तेज बारिशों की नवीद सुना दी। रात गए सिंध के बालाई शहरों में हुई बारिश से गर्मी का जोर टूटा तो साथ में फसलें भी सैराब हो गई। सूखी नहरों में पानी आया तो पत्तों के साथ किसानों के चेहरे भी खिल उठे। सक्कर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, शहर के नशेबी इलाके डूब गए। कनकोट और गिरदनवाह में अब्र रहमत खुलकर बरसा। खैरपुर, कोटडीजी और दीगर शहरों में हुई बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वासन ने रावलपिंडी में नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। पिशावर, मर्दान, नौशेरा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरावाला और लाहौर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और तेज हवाओं के बायस खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का इम्कान है। रात गए सिंध में हुई सबसे ज्यादा बारिश सक्खर में 82 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रोहड़ी में 34, जैकबाबाद में 14 और लाड़काना में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 3 रोज से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात ने मजीद 3 रोज बारिशों की पेशगोई कर रखी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्रार हुसैन स्टोरी से। जी अब्रार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से वक्फे से होने वाली बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और जो गर्मी का जोर था वो टूट चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद में एक बार फिर से जो है वो सर्दियाँ लौट आई हैं, क्योंकि सुबह और शाम के औकात खासतौर पर बारिश का शदीद जो सिलसिला है वो जारी है, तो इस वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। साथ साथ जहाँ एक तरफ बारिश से लोग इंजॉय भी करें और वो खुश भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, बिजली की लोड शेडिंग का भी इशू चल रहा था, तो अब उसके बाद जो ये मसाइल हैं वो कम हो जाएंगे। साथ साथ आज सुबह हमने देखा जब बारिश का शदीद सिलसिला जारी था, उस वक्त मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वाले लोगों के लिए बड़े मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, और ख़ास तौर पर जो लोग ऑफिस से जा रहे हैं, आज पीर का दिन है तो इस वजह से उनके लिए बड़े मसाइल का सामना भी रहा। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक भी इस्लामाबाद और गिरदनवाह में जो बारिशों का सिलसिला है वो आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा, और इन बारिशों के बाद इस्लामाबाद का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। जी, दुनिया भर में आज मुहाजिरीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान मुहाजिरीन की मेज़बानी की 40 बरस से ज्यादा की तारीख रखता है। सबसे ज्यादा अफगान मुहाजिरीन इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं। उनकी गुजर बसर कैसे होती है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हज़ारा कबीले से ताल्लुक रखने वाली 27 साला शकीला अफगान महाजिर हैं। ये गुज़िश्ता 20 साल से अपने अहले खाना के हमरा कोयटा में आबाद हैं। 4 साल कबल इनकी शादी कोयटा में एक अफगान महाजिर घराने में हुई, मगर शौहर की बेरोजगारी के बायस इन्हें तंगदस्ती का सामना करना पड़ा। शकीला 1 साल कबल UNHCR के ताउन से चलने वाले तरक्की फाउंडेशन के अफगान महाजिर खवातीन के लिए बुनियादी ख्वानगी और महारत के तरबियती मरकज में कालीन बाफी का हुनर सीख कर अब रोजगार कमा रही हैं। यहाँ कारोबार रोजगार भी नहीं है। मेरी हस्बैंड काम की तलाश में है, उसे काम नहीं मिल रही है, तो हम यहाँ पे कालीन बाफी कर रही है, अपने रोजगार को चलाते हैं। शकीला की तरह इस इदारे में 100 से ज्यादा खवातीन को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। कोयटा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सरबरा अरविंद पॉलिकर कहते हैं कि महाजरीन को इज्जत देने के साथ उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। UNHCR की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 1.3 मिलियन रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, जहां अफगान महाजरीन को पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे जिंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वहीं आए रोज अफगान महाजरीन की तादाद में बेपनाह इजाफा पाकिस्तान में समाजी और मुआशी बहरान पैदा कर रहा है, जिसके हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को पाकिस्तान के हक में संजीदा इक़दामात उठाने की जरूरत है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना की वबा फिर से सर उठाने लगी। कराची और हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा हो गई। इसी पर बात करते हैं आफ्ताब जहान से। जी आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, कोरोना की केसेस जो है वो एक बार फिर तेजी से उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। NIH की जानिब से जो ताज़ा सूरत हाल है कोरोना की वो जारी की गई है, जिसमें मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.53% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 171 अफराद जो हैं वो कोरोना में उनकी तशख़ीस हुई है। कोरोना केसेस सुबह सिंध में मजमूई जो शरह है वो 5.001% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हैदराबाद और कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा मीरपुर, आजाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.26% रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद में भी कोरोना जो है वो तेजी से आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। उर्दू जुबान के मारूफ मिज़ा निगार और बैंकार मुश्ताक अहमद यूसुफी को दुनिया से गुजरे आज 4 बरस बीत गए। उनकी तहरीरें पढ़ने और सुनने वालों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज के अलावा मुल्क के सबसे बड़े तालीमी एजाज निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।